वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की। एन टाइप और पी टाइप तो हम सीख ही चुके हैं। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, क्या होता है, चलो इसकी बात करते हैं। एक्चुअल में जो पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक यूनिट जितनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनका बेसिक यूनिट है, यानी सबसे इनिशियल स्टेज का आप पार्ट कह सकते हो। पीएन जंक्शन डायोड के बिना आप समझ लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सोचना ही बेकार है, मिथ्या है। इससे पहले जो जनरेशन थी वो थर्मियोनिक वाल्व पर थी, तो थर्मियोनिक वाल्व है वैक्यूम ट्यूब, उसका रिप्लेसमेंट इन ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर से हुआ है। यहां मैं पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझिए, तभी आगे के आर्टिकल्स आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहां पर एक्चुअल फॉर्मेशन बताया कि कैसे पीएन जंक्शन बन रहा है। एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक प्योर पहले ले लिया जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल, कोई स्लाइस, उस स्लाइस में स्पेशल टेक्निक्स की हेल्प से, अब यहां उन टेक्निक्स पे डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे डिफ्यूजन टेक्निक होती है और भी तमाम तरीके से। एक साइड से हमने क्या किया, पी टाइप क्रिएशन किया, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली, और दूसरे साइड से हमने क्या दिया, पेंटावेलेंट डाली। जब ट्राइवेलेंट जाती है, ध्यान रखिए पीछे सिखा चुका हूं, तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किनको बनाती है, होल को। ये मैंने होल बना रखा है, और जिस एटम से ये होल बन रहा है या जिस एटम के पास वैकेंसी प्लेस्ड है, वैकेंट प्लेस यानी होल है, वो एटम बोला जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा लेंगे, उस एटम को या आयन को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। ये उस एटम की पोजीशन को शो कर रहा है, यानी ये जो निगेटिव चार्ज शो किया मैंने, ये किसको बता रहा है, एक्सेप्टर एटम को। इस एटम ने ही होल जनरेट किया है। जबकि एन टाइप में ये जो डॉट से शो किया इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर, और जिस एटम से बना है वो एटम डोनर एटम है, डोनेट कर रहा है, इसलिए उस पर चार्ज कैसा लेट किया है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्ट जो शो किए मैंने एटम्स या आयंस कहें, ये मूव नहीं कर रहे हैं, दीज आर बिकम्स पार्ट ऑफ द लैटिस। भाई किसी जर्मेनियम को हटा के वहां डोनर एटम बैठा है कि नहीं बैठा है, तो बॉन्ड से बंध गया, एक्सेप्टर भी वही काम करता है, तो ये मूव नहीं करेंगे। मूविंग चार्ज कैरियर कौन है, होल और इलेक्ट्रॉन्स, यानी चार्ज कैरियर कौन है, होल और इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब ऐसा फॉर्मेशन हुआ, ध्यान रखिएगा, तो तब इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को, यानी इस जगह जहां पर इनका सेंटर है, इस तरफ से इस तरफ पार करेंगे, और इधर के होल उस तरफ पार करने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में ध्यान देना, जंक्शन पर ये आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। होल और इलेक्ट्रॉन जब मिलता है ना, होल को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, दोनों मिलते हैं तो एक बॉन्ड बना लेते हैं और न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, जीरो, फिर चार्ज नहीं बचता, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देते हैं। यानी जो जगह खाली थी वो इलेक्ट्रॉन ने जाके फिलअप कर दी एक्सेप्टर एटम के पास, तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो फ्री घूम रहा था वो बॉन्ड हो गया, जाके उसके साथ बंध गया। इस समय ऐसी सिचुएशन में देखो, यहां का ये मैं एक इजी फॉर्मेशन में बता रहा हूं कि आसानी से आपको चीज समझ में आ जाए। ये मैंने तीन आपके सामने शो किए थे, 3 इन तीनों ने आपस में एक दूसरे को डिफ्यूज कर लिया। इधर वाले का इलेक्ट्रॉन, इधर वाले का होल डिफ्यूज हो गया, तो इधर होल गायब हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ऐसा तीनों के साथ हुआ। अब सुनना, फर्दर डिफ्यूजन के लिए ये वाली लेयर आएगी आगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे जंक्शन को पार करके, यानी इस जगह को पार करके इस तरफ जाके होल्स से डिफ्यूज हो जाएं, या इधर के होल्स कोशिश करेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को ले लें डिफ्यूजन के लिए। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से अब सुनना, मेन पॉइंट अब शुरू होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कोशिश भी करें उधर पार करने की, तो यहां देखो एक लेयर आपको निगेटिव चार्ज आयंस की दिख रही कि नहीं दिख रही, बताओ। क्या अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ पार हो पाना पॉसिबल है, नहीं है ना, रिपल्सन स्टार्ट हो चुका होगा ना। वही होल के साथ होगा, यहां एक पॉजिटिव लेयर तैयार हो गई, देखो ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव बैरियर खड़ा हो गया, वो इन होल्स को पार करने से रोक देगा। मतलब अब डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन और होल्स का।
अब जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाएगी। शुरुआत तो हुई थी। इस वजह से आप देखेंगे बीच में एक जगह है जो खाली हो गई फ्री चार्ज कैरियर्स से। फ्री चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, होल। अब ये फ्री फ्रॉम द चार्ज कैरियर हो गया इतना स्पेस। इस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? ये जो बीच में जगह बनी इसका नाम पड़ा डिप्लेशन लेयर। इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होती है, या 1 × 10⁻⁻6 मीटर अप्रॉक्स डिप्लेशन लेयर जो बनता है पीएन जंक्शन में। अब आप गौर से देखना, एक तरफ निगेटिव चार्ज प्लेट जैसी तैयार हो गई, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे कि नहीं बताओ? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ जिसने डिफ्यूजन को फर्दर रोक दिया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ उसका नाम क्या पड़ा? पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर का काम कर रहा है फर्दर डिफ्यूजन को। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। यानी अगर जर्मेनियम तुमने यूज किया है तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा, सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट का बनेगा, डेवलप होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात और करता हूं मैं। अब ये जो बीच की जगह है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। जॉइंट पॉइंट है दोनों का कि नहीं बताओ? पी टाइप रीजन ये बोला गया, एन टाइप रीजन ये बोला गया, उसके बीच की जगह को क्या बोला? जंक्शन। इसलिए जो ये डिवाइस फॉर्म हुई इसको क्या कहोगे? पीएन जंक्शन। देखो पीएन के जंक्शन से बनी डिवाइस है, और डाई मतलब 2 होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए एक तरह से। क्या हो गए? इनके बीच में ध्यान देना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ध्यान से देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम कैसी बताते हो बताओ? पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो यानी देखो इधर पॉजिटिव दीवार है, इधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां अपने आप पैदा हुई है पोटेंशियल बैरियर की वजह से, उसे ई आई नाम दिया है। आई फॉर इंटरनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या रहेगा? ये जो डिवाइस अब आपके सामने तैयार हुई इसको कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर बात इतनी? इसको बनाओ फिर मैं लिखाता हूं। देखिए अब पीएन जंक्शन डायोड का इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर पर हम बात करेंगे। हमने सबसे पहले एक बात बताई आपको कि पीएन जंक्शन डायोड इज अ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कह सकते हो, इसेंशियल कह सकते हो आप। दूसरी बात है इसमें एक साइड पी टाइप रीजन होता है और दूसरा टाइप एन टाइप रीजन होता है। ये दोनों रीजन होते हैं। देखो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इन पी टाइप या पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। चार्ज कैरियर्स आर होल्स। एंड in n type, yes, majority carriers are electrons। अब देखिए हम ये कहेंगे कि हम स्पेशल टेक्निक से एक साइड से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और एक साइड से ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इंजेक्ट करेंगे किसी प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल या प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में, टू फॉर्म या टू मेक, कुछ भी कहते हैं, टू फॉर्म पीएन जंक्शन वी इंट्रोड्यूस ट्राइवैलेंट impurity from one side and pentavalent from other side by special method या टेक्निक, कुछ भी कह दो, by special technique
इन अ प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। अब देखिए जैसे ही ऐसा किया जाएगा तो उनके मिड पॉइंट पे या सेंटर पॉइंट पे पी रीजन से या पी साइड वाले होल्स और एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स शुरुआत में एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन diffuses holes of n region, but after some time this process is stopped due to formation of a barrier on either side, that is positive ions along n side and negative ions along p side। यानी उल्टा n की तरफ निगेटिव पॉजिटिव वाले दीवार खड़ी हो गई और p की तरफ निगेटिव दीवार खड़ी हो गई, इसलिए प्रोसेस रुक गया। द लेयर at junction which is free from charge carriers is called depletion layer। It is thickness about its thickness लिख दो, its thickness about 1 micrometer, या दैट इज करके 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अब हम कहेंगे जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल बैरियर बनेगा, उसका वोल्टेज होगा अलग अलग होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस across junction is 0.3 for जर्मेनियम वोल्ट है एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें तो 10 टू पावर लगभग 5 आती है। कितनी आती है? तो हम ऐसे कह सकते हैं द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा V/D, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस हिसाब से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो देखो कितनी बनने वाली है। V मतलब जर्मेनियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सपोज करो 0.3 वोल्ट बोला है और बीच का सेपरेशन कितना बोला 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻ कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा कि नहीं? डेसिमल हटालोगे जब, लगभग इतने वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर क्रिएट हो जाता है। बोलो भाई, इतनी बातें नोट करो पहले। देखिए फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन हम बात करेंगे, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है। देखिए जंक्शन में जब करंट का फ्लो होगा तो हम इसको 2 टाइप से स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं बाइसिंग। तो पहले एक वर्ड समझ ले, बाइसिंग क्या है।
अगर मान लो तुमसे कोई पूछी दे व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग, बायसिंग दो तरह की बताऊंगा मैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब ही है टू कनेक्ट द बैटरी इन अ पर्टिकुलर वे, बैटरी के कनेक्शन को करने का जंक्शन डायोड पे, उसको बायसिंग बोला जाता है। द मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ बैटरी with PN junction diode is called biasing. There are two types. Biasing के कितने मेथड्स हैं? There are two types. अब मैं एक एक पे डिटेल में बात करूंगा, वहीं करंट का फ्लो समझ में आएगा आपको। फर्स्ट है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। बहुत बढ़िया बातें हो रही हैं, आप ऐसे बातें करते रहिएगा, सब चीजें हो जाएंगी एक दिन। इसमें सबसे पहली चीज, हम पीएन जंक्शन बना रहे हैं आपके सामने, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीएन जंक्शन में होता क्या है, एक रीजन पी रीजन होता है, दूसरा रीजन एन रीजन होता है। आपको याद होगा मैंने पीछे बताया है कि जो पी रीजन होता है, यहां पर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। कौन होते हैं? अब देखो हमने इनके एक्सेप्टर एटम्स को नहीं बनाया यहां पर, और आगे कभी बनाएंगे भी नहीं। हमें तो कैरियर से मतलब है ना, किसने डोनेट किया, किसने एक्सेप्ट किया, इससे कोई मतलब नहीं। तो एक साइड पी टाइप में हमने बना दिए क्या? होल्स। और एन टाइप में क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनाएंगे भैया लोग? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे देखो, ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, P region is rich in holes and N region rich in electrons, majority carriers. अब हम कनेक्शन दे रहे हैं बैटरी से। किससे दे रहे हैं कनेक्शन? इसका बैटरी कनेक्ट करेंगे। सुनना, अगर बैटरी का कनेक्शन इस तरह से किया जाए कि P साइड से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट हो और N रीजन से निगेटिव कनेक्ट हो, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? देखो अगर बैटरी की उस तरफ हमने जोड़ दी है कौन सी प्लेट? पॉजिटिव। पॉजिटिव फ्रॉम पी यानी पीपी, और निगेटिव फ्रॉम एन, एनएन, सेम सेम का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो बायसिंग है इसको क्या बोलेंगे आप? फॉरवर्ड। अब बहुत मजेदार बातें हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। ये सब बातें हम और किसी को बताएंगे नहीं, तुम लोग को केवल बता दे रहे हैं, ठीक है? सुने जरा ध्यान से। तो पहली बात, अगर किसी ने पूछा तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग, तो आप क्या बताएंगे उसको? व्हेन, या पीपीएनएन भी कह सकते हो। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, देखो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन अगर बताएं तो हम कहेंगे व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद P region and negative terminal of battery to N region of diode, then it is called फॉरवर्ड बायसिंग। यानी इस तरह अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये बायसिंग कौन सी बोली जाएगी? फॉरवर्ड बायसिंग। अब कनेक्शन तो हो गया है, करंट का फ्लो जरा समझ लेते हैं भाई, जरा बहुत ध्यान से सुनना। ये सब बातें मैंने बता दिया, बस तुम ही लोग को बता रहा हूं मैं, इससे पहले किसी को बताया नहीं है और ना आगे बताएंगे किसी को, यहीं से तोड़ देंगे ये मारकर, बस खत्म। देखो जरा सुनो, जब आपने कनेक्शन कर दिया, लेकिन इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ। इंटरनल की डायरेक्शन कैसी रहती है? यानी एन रीजन से पी रीजन की तरफ थी। याद करो, अभी पीछे बताया मैंने, ई आई, याद है?
और बाहर से एक बैटरा तुमने जोड़ दिया, ये भी तो अपनी फील्ड अप्लाई करेगा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये कैसी है, इसकी भी तो पॉजिटिव से निगेटिव होगी फील्ड। ई आई अगर इधर से इधर लगा तो ये ई किस तरफ से किस तरफ लगेगा, इस तरफ। देखो ये दोनों फील्ड आपस में क्या कर रही, क्या कर रही, अपोज। ये वाली फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को रोक रही थी और ये वाली फील्ड कहेगी जाओ डिफ्यूज हो जाओ। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगी तो उसकी बात कोई मानेगा, नहीं मानेगा। अगर इसकी वोल्टेज जर्मेनियम के लेकर सॉल्व कर रहे हो तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा हो तो डिफ्यूजन फिर स्टार्ट हो जाएगा, और अगर सिलिकॉन है तो वोल्टेज कितना कम से कम होना चाहिए, 0.7 है, उससे ग्रेटर हो तो फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। सुनिए जरा बात, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल ई है, ये जो सॉरी ये जो ई है एक्सटर्नल वाली, वो ग्रेटर है इंटरनल वाली फील्ड से, मतलब पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज उल्टा अप्लाई हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर से डिफ्यूजन की प्रेरणा प्राप्त होगी इनको, तो डिफ्यूजन प्रेरणा प्राप्त हो गई तो ये देखो ये वाले भागे इस तरफ को, देखो कौन, इलेक्ट्रॉन्स गोज टू जंक्शन, यानी इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एरो बनाने हैं तुम्हें। और जब ये होल्स इधर से जंक्शन की तरफ भागेंगे, देखो इनकी टेंडेंसी ये बनेगी, ये देखो डायग्राम आप अच्छे से बनाना, ये देखो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब ये होल और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जंक्शन में फिर से डिफ्यूज होना शुरू होंगे। इस समय गौर करना जरा बात, यहां का होल और यहां का इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज हो गया, बॉन्ड बन गया, एग्जिस्टेंस समाप्त हो गई। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ा तो ये कहां से डिमांड करेगा, बैटरी से। बैटरी से एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे चलना शुरू करेगा। देखो ध्यान देना बातें, ये यहां से इलेक्ट्रॉन फिर इंटर करेगा कि नहीं, बताओ? बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ इसकी वजह से एक इंडक्शन पहुंचेगा इस टर्मिनल पर, इस तरफ यहां, तो बदले सहित यहां बॉन्ड टूटेगा। वहां बना था, अब यहां टूटेगा। बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिल जाते हैं, होल में इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, बॉन्ड बन गया। तो जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल फिर वहां जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर अब देखो क्या हुआ, जरा ध्यान देना इस टर्मिनल पे, होल भी बना इलेक्ट्रॉन भी बना। होल की टेंडेंसी किधर भागने की है, राइट साइड को, इलेक्ट्रॉन्स की किधर है, लेफ्ट साइड को। तो जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ होगा वो किधर भागेगा, लेफ्ट में। और लेफ्ट में कौन है, एक वायर कनेक्ट है, देखो इस वायर से होते हुए ये इस बैटरी में घुस जाएगा कि नहीं, बताओ? यानी इस बैटरी का जो नुकसान हुआ था इलेक्ट्रॉन का पूरा हो गया। भाई उधर एक गया था तो एक इधर से आके मिल नहीं गया इसको, या और शॉर्टकट या बहुत सिंपल बात करें तो यहां से टूट के इलेक्ट्रॉन यूं चला गया, देखो, और होल यहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि होल सब किधर भाग रहे हैं, राइट साइड। होल फिर से आगे डिफ्यूजन के लिए तैयार हो गया कि नहीं, बताओ? यही प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलती रहती है। इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होती है। क्लियर बात? यही सब कहानी लिख डालनी अभी, तो चलो लिखते हैं। आप कहेंगे ये डायरेक्शन ये सब पूरा बनाने हैं तुम्हें, तो अब हम कहेंगे इफ potential difference of battery is greater than potential barrier of semiconductor। यहां ब्रैकेट में बता देना कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर होता है एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, यानी इससे ज्यादा बड़ी बैटरी यूज करनी है तुम्हें। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर, देन डिफ्यूजन of electron and holes at junction again starts।
फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन एक होल के डिफ्यूजन के एवरेज में एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से एन रीजन में इंटर करेगा, तो हम कहेंगे एज एवरेज, एवरेज में सिंगल बता रहा हूं, मतलब 10 टूटेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे बस। तो एज एवरेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन one electron comes from negative terminal of battery to the n region as at same time, ये 2 लिखा है, at same time bond breaks in p region and produces electron hole pair. Electron of this pair goes to the battery from external circuit and hole goes toward junction for further diffusion. अब ये सब फिजिक्स की कहानी ऐसे चलेंगी, सब नोट करो इतना। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही हो, ध्यान देना, तो ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस थी ना पहले, वो डिक्रीज हो चुकी होगी, कम हो जाएगी, और जो जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो लो होगा। ये 2 पॉइंट्स और लिख लेना। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग thickness of depletion layer decreases. Thickness of depletion layer decreases and resistance offered by junction is low. बस इतना नोट कर लीजिए, रिवर्स बाइसिंग बाद में पढ़ाएंगे।